साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों यूपी ट्रिपल एस सी की लेखपाल भर्ती, वीडियो भर्ती, एएसओ भर्ती, जेई भर्ती, मुख्य सेविका भर्ती, इन सभी के बारे में बात करेंगे क्योंकि इन सभी का जो रिजल्ट है वो की में लगा हुआ है। मैंने पहले भी बताया था आपका, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि लेखपाल भर्ती के लिए धमाका होने वाला है और ये धमाका बहुत जल्द देखने को मिलेगा आपको, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको। और हो सकता है कि ये धमाका आपको 25 दिसंबर से पहले देखने को मिल जाए। आपका जो रिजल्ट है लेखपाल का वो 25 दिसंबर से पहले भी आ सकता है। रीजन मैंने बता दिया, सचिव जी जाने वाले हैं और सचिव जी का प्रमोशन होने वाला है, इसीलिए इस रिजल्ट को बहुत जल्दी कराया जा रहा है। और आप कहोगे कि अभी तो इसकी डीबी चल रही है, तो डीबी साथियों 14, 15, 16 तक समाप्त होनी है। उसके बाद आपका जो फीडिंग का काम है लगभग समाप्त हो चुका है। जो जितने भी डीबी होंगे इसका भी फीडिंग हो जाएगी, तो सबकी फीडिंग लगभग हो चुकी है, लगभग हो जाएगी। मतलब 16 के बाद 17, 18, 20 तक मान लो आप। और उसके बाद तुरंत जस्ट बाद आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, उसमें समय लगना ही नहीं है। तो आपका रिजल्ट आपको बहुत जल्द, हो सकता है कि 25 की तो छुट्टी रहती है, तो आपको 23-24 का भी रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है साथियों, तो ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है आपके लिए। और साथियों बात करें साथियों आपकी ज्वाइनिंग की, तो ज्वाइनिंग जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर जनवरी में, दिसंबर में रिजल्ट आ जाता है तो फरवरी में ज्वाइनिंग होगी, लेकिन आपकी ज्वाइनिंग जनवरी में ही होने जा रही है। ठीक है साथियों, जनवरी में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी 100%। तो आप वीडियो लेखपाल बन जाओगे जनवरी में। अब देखो साथियों, अब जैसे मैंने उस दिन बताया था और जिस दिन एएसओ के छात्र मिलने गए थे यूपी ट्रिपल एस सी आयोग में, पिकअप भवन घेर रखा था, बहुत सारे मीडिया चैनल ने कवर किया था, बहुत सारे लोग आए थे और नेशनल जो मेन स्ट्रीम मीडिया उस पर चलाया गया था बहुत ज़्यादा तरीके से। और वीडियो वालों का कहीं नामो निशान नहीं था उस दिन। जो वीडियो वाले छात्र थे उनका भी धरना प्रदर्शन था, लेकिन उनका नामो निशान नहीं मिला और ना उनकी कोई वाइट आई, ना कोई मीडिया में कोई खबर आई। लेकिन जो सारी खबर आई वो एएसओ की आई। तो एएसओ वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर यही है कि आपका रिजल्ट दबाव के कारण, ये रिजल्ट आपका बहुत जल्द आने वाला है। जो कमेटी रिपोर्ट जैसे ही सौंपेगी आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट आएगा लेखपाल भर्ती रिजल्ट के बाद। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि लेखपाल जो रिजल्ट है उससे पहले रिजल्ट आ जाए, ये लेखपाल के बाद रिजल्ट आएगा आपका। ठीक है, आज रूल जाएगा, ये बात हकीकत है। 2-4 दिन में जैसे लेखपाल का रिजल्ट आ गया उसके बाद तुरंत ही आपका रिजल्ट आने की उम्मीद है। ठीक है, फाइनल रिजल्ट है आपका एएसओ का 2019 वालों का। और देखो एक भर्ती और है एएसओ की 2016 की, तो जो सचिव जी ने बोला है कि हम सारी भर्तियों को प्रायोरिटी पर लिए हुए हैं, लेकिन जो पेंडिंग भर्तियां हैं वो फरवरी तक हम कंप्लीट करेंगे। अब देखो, पहले बोला था उन्होंने कि दिसंबर तक कंप्लीट करेंगे, अब बोला है कि फरवरी तक कंप्लीट कर देंगे। तो एएसओ का रिजल्ट तो आपका आने वाला है, और एएसओ के रिजल्ट के बाद ही आपकी जेई का रिजल्ट भी आ जाएगा, लेकिन एएसओ के बाद आएगा। और साथियों हो सकता है कि बहुत जल्द आपको 2-3 मतलब भर्तियों के नोटिफिकेशन देखने को मिले, जेई का और एजीटीए का और मानचित्रकार का। लेकिन इनके लिए जो एजीटीए की भर्ती है उसके लिए लोग प्रयास कर रहे हैं बहुत ज़्यादा तरीके से। ठीक है साथियों, तो बहुत ज़्यादा तरीके से प्रयास कर रहे हैं और इसी उसमें उन्होंने धरना भी रखा है। आगे डेट में बता दूंगा आपको कि उनका धरना कब होने वाला है। वो चाहते हैं कि आपका जो उनका रिजल्ट, वो नोटिफिकेशन है, वो कितने दिनों से अटका पड़ा है और उनमें भर्तियां भी बढ़ गई हैं। देखो पहले 3466 थी, फीडिंग हो चुकी है। यूपी ट्रिपल एस सी आयोग उसका, यूपीपीएससी आयोग उसका डाटा भेज चुका है, लेकिन फिर भी इतने दिनों से लटका ही क्यों पड़ा है, इसके चक्कर में समझ में नहीं आ रहा लोगों को। तो इसलिए उन्होंने धरना प्रदर्शन की डेट रखी है 26, ठीक है, दिसंबर। अब देखो साथियों, आगे देखते हैं। जैसे वीडियो की, अब जैसे तुम्हारा 2 रिजल्ट तो आपके निश्चित तौर पे आ जाएंगे लेखपाल के बाद में। एक तो एएसओ का रिजल्ट है जो मैंने बता दी, 2019 वाले की बात कर रहा हूँ, 16 वाले की नहीं। 16 वाले में तो इंटरव्यू होना है। 2019 का रिजल्ट आ जाएगा आपका, और आएगा क्यों, कब, जब कमेटी रिपोर्ट सौंप देगी, उसके बाद जेई का रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो वीडियो के रिजल्ट की सबसे बड़ी बात यह है कि वीडियो का रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि वीडियो तो बहुप्रतीक्षित परीक्षा है और इसमें तो बहुत सारे लोगों ने परीक्षा दी है और लगभग 5.5 लाख लोगों ने परीक्षा दी थी, तो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट कब आएगा। तो देखो साथियों, मैंने पहले भी बता दिया था कि दिसंबर में रिजल्ट आने की ना के बराबर संभावना है, और वो सही बात भी है कि अब आपका दिसंबर में रिजल्ट किसी कीमत पर नहीं आएगा, और आपका रिजल्ट जनवरी में आएगा। और जनवरी में कब आएगा, जब इस पे काम शुरू हो जाएगा। सीधी बात यह है कि जिस पे काम कब शुरू होने वाला है, जैसे ही रिजल्ट इसका लेखपाल का आ जाएगा वैसे ही आपका काम शुरू हो जाएगा लेखपाल पे, वह वीडियो पे, और वीडियो का आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। जनवरी में 10 को आ जाए, 15 को आ जाए, 20 को आ जाए, लेकिन जनवरी में ही आएगा रिजल्ट आपका, उससे पहले नहीं। और उसमें जो लोग होंगे डीबी के लिए, डीबी कराने वाले, तो बहुत ज़्यादा संख्या तो नहीं होगी, लेकिन 5,000 6,000 के समथिंग तो संख्या होगी। और यूपी ट्रिपल एस सी चाहे तो वीडियो का जो डीबी होगा
वो मुश्किल से मुश्किल 10 दिन में 15 दिन में निपटा सकता है और उसके बाद ज्वाइनिंग दे सकता है। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, ठीक है। इसी प्रकार से मुख्य सेविका वाली है। जो मुख्य सेविका है, मुख्य सेविका की जो परीक्षा होनी है, मुख्य सेविका का जो रिवाइज आंसर की आनी है, अभी तो रिवाइज आंसर की शायद दिसंबर में आपकी जारी हो जाए, और पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता रिवाइज आंसर की आने में अब इतना समय लग रहा है। पहले 1 महीने के अंदर आ जाती थी निश्चित तौर पे, जैसी आंसर की आती थी पहले, उसके 1 महीने बाद आपकी रिवाइज आंसर की आ जाती थी। लेकिन अब पता नहीं इन्होंने क्या कर दिया है, 2-2 महीने हो जाते हैं, 2.5 महीने हो जाते हैं। उसके बाद आपका रिजल्ट आना है डीबी के लिए। तो डीबी के रिजल्ट में 2693 पोस्ट है, बहुत अच्छी खासी पोस्ट इसमें भी है। तो इसका में थोड़ा समय लग सकता है, ज़्यादा लोग सेलेक्ट किए जाएंगे। उसके बाद आपका डीबी जो होगा वो फरवरी में ही होगा आपका। और देखो फरवरी तक जो परीक्षा निपटेंगी वो निपट जाएंगी, अदरवाइज़ आपको कोई परीक्षा फिर देखने को नहीं मिलेगी। रीज़न क्या है, आपको फिर हो जाएगा चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाएगी, और उसके बाद मालूम ही है आपको, आचार संहिता लागू होने के बाद यूपी आयोग एक कदम भी नहीं चलेगा, वो वहीं बैठ जाएगा चुपचाप होके। वो किसी परीक्षा को नहीं कराएगा, कुछ भी नहीं कराएगा, कोई काम ठप हो जाएंगे सारे के सारे उसके। वैसे भी वो शिथिल है, और उसके बाद तो और ज़्यादा शिथिल हो जाएगा वो, ठीक है, जब तक चुनाव के परिणाम नहीं आ जाते तब तक, ठीक है। और देखो चुनाव से पहले कुछ परीक्षा हो सकती हैं, हो सकता है कि आपका ऑडिटर की परीक्षा, दंत चिकित्सक और एक्सरे टेक्नीशियन वगैरह की परीक्षा आपकी चुनाव से पहले करवा दें, फरवरी में हो जाए परीक्षा। लेकिन संभावना बहुत कम लगती है। रीजन क्या है, यूपी पहले ही बयान दे चुका है कि हम जो निपटारा कर रहे हैं वो कर रहे हैं पैट 2021 का। तो पैट 2021 की परीक्षा तो निपटी है नहीं अभी, मतलब सारा का भर्ती उन्होंने ज्वाइनिंग दी नहीं है। तो इसके चक्कर में पैट 2021 निपटेगा, उसके बाद पैट 2022 का नंबर आएगा। तो हम आशा करते हैं कि जनवरी तक सारे जो रिजल्ट हैं वो आ जाएं, उसके बाद आपकी पैट 2022 की परीक्षा शुरू हो जाए। तो ऑडिटर की परीक्षा छोटी परीक्षा है, दंत चिकित्सक की, एक्सरे टेक्नीशियन की, ये छोटी छोटी परीक्षाएं वो हो जाएंगी। लेकिन बीपीओ परीक्षा की बात करो तो बीपीओ परीक्षा साथियों मुझे नहीं लगता कि फरवरी में होगी, और हो सकता है हो भी जाए, लेकिन आपकी परीक्षा जो बीपीओ की जा रही है वो जा रही है चुनाव के बाद। तो आप तैयारी उसको मान के कर सकते हो बिल्कुल तरीके से बीपीओ वाली। और जूनियर असिस्टेंट 5512 अभी इसकी शॉर्ट लिस्टिंग होनी है। शॉर्ट लिस्टिंग जनवरी लास्ट में देखने को मिल सकती है आपको, लेकिन परीक्षा उसकी होगी तुम्हारा जो चुनाव कम संपन्न हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद, जुलाई में परीक्षा हो सकती है उसकी, जून में भी नहीं होगी। किसकी, बीपीओ की 5512 अच्छी खासी वैकेंसी है, आप तैयारी करना चाहते कर सकते हो। और मैं कई बार बताता हूँ आपको कि उसमें मेन है तुम्हारी टाइपिंग। टाइपिंग इंग्लिश की 30 की चाहिए आपको, 30 वर्ड पर मिनट, और हिंदी की चाहिए 25 वर्ड पर मिनट, ठीक है। और हिंदी के लिए 2 फॉन्ट होते हैं, एक तो मंगल और एक कुर्तिदेव। तो किसी पे भी सीख सकते हो, लेकिन मंगल पे सीखना बहुत आसान रहती है, बहुत जल्दी से आप सीख पाओगे, ठीक है साथियों। तो ये परीक्षा आपकी चुनाव से बाद में होंगी ज़्यादातर परीक्षाएं, और कुछ परीक्षाएं, 1-2 परीक्षा है जो छोटी मोटी परीक्षा है वो हो सकती है। लेकिन आईटी इंस्ट्रक्टर वगैरह इनकी शॉर्ट लिस्टिंग कब तक आएगी, तो शॉर्ट लिस्टिंग साथियों आपको जनवरी लास्ट में ही देखने को मिल सकती है। अब उससे पहले से आपकी शॉर्ट लिस्टिंग देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि दिक्कत है उसमें। उसमें तो देखो कोई भर्ती फंस जाती है यूपी में, फिर आगे नहीं बढ़ पाती। इसी प्रकार से आईटी इंस्ट्रक्टर फंस गई है। एक मंडी इंस्पेक्टर का रिजल्ट भी है साथियों, वो रिजल्ट आपको इन सभी परीक्षाओं के साथ ही देखने को मिलेगा वीडियो वगैरह के, क्योंकि उसकी भी ख़त्म हो रही है और डीबी, उसमें जो नए लोग बुलाए गए तो बुला लिए उन्होंने, अब आपको जनवरी में ही आपको उसका भी रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो जनवरी में बहुत सारी ज्वाइनिंग आपकी हो सकता है कि 4-5 रिजल्ट दे दें आपको, और ज्वाइनिंग भी करवा सकते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग की पता नहीं, लेकिन लेखपाल की ज्वाइनिंग तो निश्चित तौर पर आपकी जनवरी में होने जा रही है, ठीक है साथियों। तो ये रहा वीडियो अच्छा लगता है साथियों लाइक शेयर कर दिया करो, बेल आइकन दबा दो, जिससे मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहेंगे, ठीक है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।